जो डेटा टाइप है उसे हम देखते हैं और उसे बोलते हैं मैपिंग टाइप। ये है डिक्शनरी, DICT। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करती है, जहां पे की मस्ट बी यूनिक, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है। जब भी हम डिक्शनरी को बनाएंगे तो उसे हम कर्ली ब्रेसेस में बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाएंगे। जैसे हमने बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट वेरिएबल का नाम, हमें डिक्शनरी बनाना है। हम ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे नेम। लेकिन ध्यान रहे कि नेम एक स्ट्रिंग है, इसीलिए हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। बीच में हम देंगे कॉलन। उसके बाद नेम दिया है तो किसी का नाम लिखना पड़ेगा। हम लोग इस नेम के अंदर फिर लिखते हैं राजू, इसे किया बंद और डिक्शनरी को किया क्लोज। इसी तरह आप और भी वैल्यूज डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, इसके आगे कॉमा लगा के। फिर से हम लोग कोई एज लिखेंगे अगर हम चाहें तो। चलिए मैं अलग से आपको डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ कि कैसे डिक्शनरी बनता है। चलिए, तो मैंने लिखा स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लिखा नेम कॉलन, नेम में हमने लिखा राजू। ये एक की और वैल्यू खत्म हो गया। पहले वाले जो लेफ्ट साइड है इसे हम लोग बोलते हैं की, और इसके सामने कॉलन के बाद जो आता है इसे हम बोलते हैं वैल्यू, और इसीलिए इसे की वैल्यू पेयर कहा जाता है। ठीक है, अगले की वैल्यू लिखने के लिए बीच में हम कॉमा देंगे और फिर से लिखेंगे एज कॉलन। अब लिखेंगे 50। अब देखिए, चूंकि 50 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। इंटीजर में हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हैं। ठीक है, सेट टाइप्स। सेट कैसे बनाया जाता है? सेट और फ्रोजन सेट दो टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहले हम सेट देखेंगे। इसे यूनिक आइटम रखने के लिए बनाया जाता है, यानी सेट में कभी भी डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकता है। सेट डुप्लीकेट आइटम को नहीं रखता है। आप भले ही डुप्लीकेट आइटम इसमें रख दें, जब आप प्रिंट कीजिएगा तो एक एक ही बार वो प्रिंट होगा। इसमें अनऑर्डर्ड आइटम रहते हैं, मीन्स इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता। अगर आप सेट में चाहते हैं कि इंडेक्सिंग करके कोई वैल्यू निकाल लें या फिर वैल्यू प्रिंट कर लें, तो ये नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सेट कैसे बनाया जाता है। पाइथन में सेट को डिक्शनरी की तरह ही कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, लेकिन इसमें की वैल्यूज के पेयर नहीं होते। इसमें सिंपल वैल्यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया माई सेट, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, लिखा 1 2 3 4 5 और इसे बंद कर दिया। ये एक सेट कहलाएगा। सेट में भी हम लोग मिक्स्ड सेट बना सकते हैं। मैंने मिक्स सेट वेरिएबल का नाम दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और दिया एप्पल कॉमा 101 कॉमा 3.14 और एक्सेट्रा, जितनी चीजें हैं वो आप दे सकते हैं। तो सेट भी मिक्स टाइप का हो सकता है। सेट में भी हम लोग डिक्शनरी की तरह ही कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, सेट की जो जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं आ सकता। जैसे मैं अगर चाहूं तो एक बनाता हूं माई सेट, और इसमें मैं रख दिया 1 2 2 3 4। आप तो रख सकते हैं, बट जो प्रिंट होगा ये पाइथन इसे सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ही मानेगा। पाइथन दो बार 2 नहीं मानेगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रोजन सेट क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। तो फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट होता है, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाइथन में फ्रोजन सेट लिखने के लिए फ्रोजन सेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हम लिखते हैं फ्रोजन सेट और पैरेंथेसिस, इसका इस्तेमाल फ्रोजन सेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में फ्रोजन सेट में हम कोई भी लिस्ट को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया नंबर्स, एक लिस्ट बनाया जिसमें 1 2 3 4 वैल्यूज रख दिया, और एक फ्रोजन सेट लिया, फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस, और उसमें इस नंबर्स को डाल दिया। तो क्या हो गया कि ये लिस्ट इस फ्रोजन सेट फंक्शन में आ गया है, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में प्रिंट करने के लिए
माई सेट नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम इस माई सेट को प्रिंट करेंगे तो हमें फ्रोजन सेट की वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, प्रिंट माई सेट। फ्रोजन सेट में भी चूंकि ये सेट का ही एक रूप है, फ्रोजन सेट में भी अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं तो वो डुप्लीकेट वैल्यू हट जाती है। समझ में आया?